हेलो गाइज, हम लोग फिर से एक बार उपस्थित हुए हैं। नमस्कार आप लोगों को। हम लोग एक बार पुनः देखने जा रहे हैं जो कल चैप्टर स्टार्ट किए थे इनऑर्गेनिक का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो उसी का अगला टॉपिक जो आपके सिलेबस में है वो है हाइजेनबर्ग्स का जो है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो उसको देखते हैं और उसके बाद तब फिर आगे बढ़ते हैं। तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है इसको हम लोग देखेंगे। और से कहता है अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, मतलब जो भी पढ़े थे 11th-12th में एटॉमिक मॉडल के बारे में, जिसमें नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो कहा था कि किसी भी परमाणु में, पहले रदरफोर्ड ने कहा, रदरफोर्ड के अनुसार से किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जबकि नील्स बोर ने उसको और क्लियर किया कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर एक डिफिनिट एनर्जी लेवल के साथ, एक डिफिनिट ऊर्जा के साथ एक निश्चित पाथ पर, एक निश्चित रास्ते पर चक्कर काट रहा है, घूम रहा है नाभिक के चारों ओर। उस पथ को कहा गया ऑर्बिट या सेल। उस पथ को हम लोग क्या कहे? ऑर्बिट या सेल। तो उसी ऑर्बिट या सेल के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। यहाँ पर बता रहे हैं कि अभी तक हम लोग ये जान रहे थे कि किसी भी परमाणु में, ये परमाणु है, ये न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके चारों तरफ अलग अलग एनर्जी के साथ अलग अलग पाथ पर मूव कर रहा है। इस पथ को कहा गया था कक्षा या सेल या ऑर्बिट, या इसी को बोला गया था एनर्जी लेवल। ये नील्स बोर के परमाणु मॉडल में बतलाया गया था। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसा उत्पन्न हुआ जो वेव मैकेनिक्स, जो हमको हायर क्लास में, माने हायर क्लास का पार्ट 3 में जाकर पढ़ना है, वेव मैकेनिक्स के बारे में पूरा डिटेल। तो वेव मैकेनिक्स के अनुसार से जो उसको हमको यहाँ पर अध्ययन मैंने करते हैं उसके अंतर्गत तो बतलाता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है अपने नाभिक के चारों ओर मूव तो कर रहा है, लेकिन कक्षा में मूव नहीं कर रहा है, जहां तहां मूव कर रहा है, जिसका कोई दिशा नहीं है मूव करने का, अनलिमिटेड, जहां तहां, विदाउट एनी डायरेक्शन, और कोई एनर्जी, कोई वेग, वैसा कुछ निश्चितता इसमें कुछ बताया नहीं गया है। उसी को कहा गया हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब सब कुछ अनिश्चित है। इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा अनिश्चित है, घूमने का जगह अनिश्चित है, कहाँ घूमेगा इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। इसके अलावा कितना वेलोसिटी होगा, कितना ऊर्जा होगा, इसका की कोई जानकारी नहीं है, स्पष्टता नहीं है। इसको कहा गया हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं।
तो ये था हमको यहाँ पर कहता है कि इन एनी एटम इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस विथ अनसर्टेन वेलोसिटी एंड अनसर्टेन डायरेक्शन। वेलोसिटी भी निश्चित नहीं है, डायरेक्शन भी निश्चित नहीं है। फ्रॉम विच, जिससे देयर मोमेंटम एनर्जी एटसेट्रा आर अनसर्टेन आल्सो, जिसके कारण उसका मोमेंटम भी अनसर्टेन है, एनर्जी भी अनसर्टेन है। इसको कहा गया हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें जो है कह रहा है कि इस प्रिंसिपल के अनुसार से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो घूम रहा है किसी भी परमाणु में, तो वैसे कंडीशन में जाकर के उसका मोशन का जो कंडीशन है कैसा है, तो रैंडम मोशन है, जिग जैग, टेढ़ा मेढ़ा, कोई डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन लेस है, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसा टाइप का जो मोशन है वो रैंडम मोशन कहलाता है। उस रैंडम मोशन के तहत कोई भी इलेक्ट्रॉन जहां तहां चक्कर मार रहा है। तो इस प्रकार का जो कंडीशन दिया गया है, अर्थात इस सिचुएशन से में हम लोग यहाँ पर पता कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कोई भी परमाणु में जो जस्ट वहां पर उन्होंने शुरू में जो बताया कि इलेक्ट्रॉन का ना तो घूमने का दिशा फिक्स है, ना तो जाकर के घूमने का वेलोसिटी फिक्स है, कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो उसी को प्रूफ करता है ये कि वो जिगजैग मोशन है या रैंडम मोशन जिसको बोलते हैं, जो फिजिक्स में पढ़े हैं, यादृच्छिक गति, या उसी को जाकर के जो है कि हम लोग कहते हैं ब्राउनियन मोशन, जो हम लोग कोलाइडल स्टेट में देखे। तो वैसे स्थिति में उस टाइप का मोशन जिसमें कि कोई डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन लेस मोशन हो, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। तो उसी मोशन के तहत किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसको लिख ले।
तो ये है इसका इसमें बताया कि ठीक है, अच्छी बात है। जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं, कहा ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है इधर जा रहा है, जहां तहां जहां घूम फिर रहा है। तो लेकिन कुछ क्षण के लिए यहां से यहां तक के लिए तो निश्चित है ना भाई, कि यहां से यहां तक गया, नहीं से फिर इधर मुड़ा कहीं, फिर यहां तक तो निश्चित है। तो कहता यही जो अनसर्टेनिटी बना हुआ है कि कितना सा दूरी तय करेगा या कितना सा हमको डिस्टेंस या ट्रेवल डिस्टेंस है, वो ट्रेवल डिस्टेंस ये पोजीशन जो बतला रहा है कि अभी का पोजीशन यहाँ है, अभी का पोजीशन, मतलब इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जिस प्रकार से किसी भी कीट पतंग को उड़ते हुए देखते हैं तो उसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि यहां से, जैसे एक मक्खी को लें तो मक्खी यहां से उड़ेगा, अब कहां जाकर बैठेगा, यहां जाएगा वहां जाएगा, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तुरंत अभी देखिए यहां उड़ रहा है, फिर उधर से चला गया, वहां चला गया, मतलब उस ढंग का मोशन है। जैसे कि आपका फुटबॉल के मैदान में जब फुटबॉल चालू हो जाता है उस समय प्लेयर सब जो फुटबॉल का जो पोजीशन है वो लिमिटेशन नहीं है किसके पास भेजा जाएगा, किस प्लेयर के पास अभी जाएगा बॉल, ये कहना बड़ी मुश्किल है, उसमें कोई डायरेक्शन मालूम नहीं है। लेकिन कुछ क्षण के लिए कि बाय द वे एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को पास जो कर रहा है वो तो वहां पर जाके थोड़े दूर के लिए, कभी हो सकता है वो छोटा दूरी हो, कभी हो सकता है लंबा दूरी हो, तो वो सर्टेन जो है वहां पर ये अनसर्टेनिटी जो बना हुआ है वही अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और उस दौरान उसका अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, दोनों का गुणनफल जो है वो NH/4 पाई के बराबर या उससे अधिक होगा। ये बात बतलाया हाइजेनबर्ग ने कि अनसर्टेनिटी है लेकिन कुछ क्षण के लिए जो उसकी जो तय की गई दूरी है जिसका कि अनसर्टेनिटी बना हुआ है कि हो सकता है अभी यहां से गया, अब बीच में कोई डिस्टर्ब है इधर ही मुड़ गया, या हो सकता है इधर मुड़ गया, हो सकता है इधर चला गया, तो कोई लिमिटेशन जो नहीं है उस अनसर्टेनिटी जो उसका पोजीशन में बना हुआ है वो, और उसके अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये दोनों का गुणनफल जो होगा वो NH/4 पाई के बराबर होगा या उससे अधिक होगा। ये बात की जानकारी हाइजेनबर्ग ने अपने थ्योरी में ही बतलाया कि अनसर्टेनिटी है लेकिन ऐसा कंडीशन आएगा। अब इसी को देखते हम लोग यहां पर कि इसको ही देख लें क्या है, इसको भी देख लें और दोनों को वहां पर रखेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लें। अब इस इक्वेशन फर्स्ट में सबका मान रखेंगे और उसके बाद बताएंगे कि हाँ वो क्या फॉर्मूला निकलने वाला है। लिख लिया?
अब ये मान लिए हम लोग कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो डेल्टा V है। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कितना है इलेक्ट्रॉन का, तो डेल्टा P है। और डेल्टा P जब होगा तो मास इनटू वेलोसिटी, उसका अनसर्टेनिटी मोमेंटम तो होगा ही, तो डेल्टा P इक्वल टू हम लोग m इंटू डेल्टा V लिख सकते हैं। अब उसके बाद अनसर्टेनिटी इन पोजिशन कि कितना दूरी गया, कभी छोटा हो सकता है कभी बड़ा हो सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो वैसे कंडीशन में जो भी ट्रेवल डिस्टेंस जो भी उसका होगा डेल्टा x, इसको मान लिए। अब ये तीनों चीज जब मान लिए, कहता है इस तीनों को यदि मान के बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो वहां पर हो जाएगा डेल्टा P इंटू डेल्टा x। उधर जो है थोड़ा सा एक गलती हुई है, थोड़ा सा सुधार लेंगे। NH/4 लिखा गया है, उसमें n को हटा देंगे, सिर्फ H/4 होगा। ओके, सुधार लीजिएगा उसको, H/4 याद रखिएगा, n को मिसिंग हो गया, थोड़ा सा बोर्स थ्योरी का आ गया। अब यहां पर जाकर के जो है कि हम लोग इसको अथवा में और लिख सकते हैं कि डेल्टा P इंटू डेल्टा x H/4 अप्रॉक्स। चूंकि यहाँ कक्षा संख्या फिक्स है ही नहीं, इसलिए n नहीं होगा, ये एक बार श्योर दिमाग में बैठा लेंगे। ये इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर डेल्टा P के जगह पर इसे तो लिख ही सकते हैं, और m इंटू डेल्टा V इंटू डेल्टा x इक्वल टू H/4, ये इक्वेशन 3 अप्रॉक्स में। तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर देखते हैं कि ये दो महत्वपूर्ण इक्वेशन हमको प्राप्त हुआ। अब इस इक्वेशन के सहायता से हम लोग कुछ सवाल को देख ले, उसके बाद तब फिर हमको समझ में आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन बस यही आता है कि हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल तो लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है कुछ न्यूमेरिकल वगैरह सब कभी कभी डालता है, तो न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं। लिख लें इसको। तो कह रहा है कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना, तो दिया है हियर गिवन दैट अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा P इक्वल टू 4.5 10 to the power 10 kg मीटर पर सेकेंड।
निकालना है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स इक्वल टू व्हाट। तो सिंपल फॉर्मूला जो डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू एच बाय 4 पाई है उसका लेके चलेंगे। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा एच बाय 4 पाई इंटू डेल्टा पी। अब एच का मान 6.626 10 टू द पावर माइनस 34 और ये जाकर के हो जाएगा 4 पाई 3.14 इंटू डेल्टा पी का मान 4.5 इंटू 10 टू द पावर 10। अब इसको सॉल्व करेंगे। 6.626 12.56 इंटू 4.5 माइनस 34 और इधर 10 है, 10 भी ऊपर जाएगा तो माइनस 44। अब उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद जितना भी होगा एसआई यूनिट में ये क्या हो जाएगा, मीटर में आंसर होगा। सॉल्व कर लेंगे, जितना भी आएगा उतना मीटर में होगा। ठीक है, तो ये जाकर के जो है कि हम लोग का एक सवाल देखें। अब अगला सवाल फिर और देखते हैं, पहले लिख लीजिए इसको। अब यहाँ पर जो है हम लोग जो देख रहे हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पर बुलेट के बारे में दिया है। बुलेट मतलब बंदूक की गोली जो है, तो वो गोली का यहाँ पर 1 ग्राम है वेट, इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन के बारे में एक क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन अदर थिंग पर भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर मास दे दिया है 1 ग्राम, जबकि वेलोसिटी दिया है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी डेल्टा v इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये एसआई यूनिट में है, ये सीजीएस में है, तो इसको 1 ग्राम को हम लोग को बदलना है 1 बाय 10 टू द पावर 3 kg, अर्थात 10 टू द पावर माइनस 3 kg। अब यहां पर निकालना है डेल्टा एक्स इक्वल टू व्हाट। तो फॉर्मूला है m इंटू डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू h बाय 4 पाई, है ना। देयरफॉर निकालना है डेल्टा एक्स इक्वल टू h बाय 4 पाई इंटू m इंटू डेल्टा v। अब h का मान यहां रख दें, उसके बाद 4 पाई का मान 3.14, m का मान 10 टू द पावर माइनस 3 एंड डेल्टा भी दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 5। अब इसको लेके चलेंगे तो ये जाके हो गया 6.626 बाय 8 चौके 32, 8 8 3 11, बाकी रहल 24 1 25, माइनस 34 या माइनस 3 तो माइनस 31, ऊपर
10 to the power minus 36 meter, then it will be answer। तो जो भी होगा इस प्रकार सॉल्व करने के बाद हम इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कह रहा है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हियर गिवन दैट, क्या दिया है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितना है? तो प्लस माइनस 0.1 नैनोमीटर। मास दिया है m इक्वल टू 50 ग्राम, तो इक्वल टू हो गया 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg, और इधर हो गया 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 या 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। अब निकालना है डेल्टा भी, तो फॉर्मूला वही रहेगा m इंटू डेल्टा भी, m इंटू डेल भी इंटू डेल एक्स इक्वल टू h बाय 4 पाई। देयरफॉर डेल भी इक्वल टू h बाय 4 पाई इंटू m इंटू डेल एक्स। तो डेल भी निकालना है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, 4 इंटू 3.14, m का मान 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एंड डेल्टा x दिया हुआ है 10 टू द पावर माइनस 10। अब इसको कैलकुलेट करें तो ये 6.626 बाय 12.56 इंटू 50। अब इधर जाकर के जो है 10 टू दी पावर माइनस 21 इतना मीटर पर सेकेंड SI यूनिट में। अब इसको सॉल्व करने के बाद जितना भी आएगा, ठीक है, तो वो जो भी आ जाएगा उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। लगभग इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 जो भी आएगा तो वो आप आराम से
कर सकते हैं उसका हल कर लीजिएगा, उतना मीटर पर सेकंड उसका वेलोसिटी निकलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इन सवालों को देखें। पहले इसको लिख लीजिए। हो गया होगा। तो हम लोग यहां तक अभी हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखे और पिछले क्लास में डी ब्रोली का सिद्धांत देखे। तो दोनों का सवाल जो भी और किताब में होगा उसको बना लीजिएगा। बाकी फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।